नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदु स्टडी को जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ इन्वायरमेंटल साइंस के इमोशनल क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी एम्बिशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, सैफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेक्टरी आने वाले एग्जाम में मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट जरूर चेक। आपको हर क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फ्रेंड्स, कि मैंने ऑलरेडी 4 पार्ट्स करवा दिए। अगर आपने वो नहीं देखे हैं, प्लीज़ जाकर देखना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी इज नोन एज। ऑप्शन आर नीच, ऑप्शन बी बायोमी, ऑप्शन सी हैबिटेट एंड ऑप्शन डी हैबिट। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो नेचुरल प्लेस होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की जहाँ पे वो रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, नीच, ऑप्शन बी बायोमी, ऑप्शन सी हैबिटेट एंड ऑप्शन डी हैबिट। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन सी, यानी कि हैबिटेट। द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी इज नोन एज, आंसर ऑप्शन सी, यानी कि हैबिटेट। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, विच इज़ द रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल नेचुरल एनर्जी रिसोर्स। ऑप्शन आर कोल, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी कैरोसिन एंड ऑप्शन डी बायोमास। फ्रेंड्स, क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा नेचुरल एनर्जी रिसोर्स है जो कि रिन्यूएबल भी है और एग्जॉस्टिबल भी है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, कोल, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी कैरोसिन एंड ऑप्शन डी बायोमास। इसका जो आंसर बेसिकली वो है ऑप्शन डी, यानी कि द बायोमास इज़ अ रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल नेचुरल एनर्जी रिसोर्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड, जो कोल, पेट्रोलियम और कैरोसिन है ना, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। आप इसको याद रखें, कई बार ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेक्ट इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड, आपको इस चैनल में हमेशा क्वालिटी करना दिया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। फ्रेंड, आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो मैंने सारी वीडियोज़ आप एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट लेते हैं, अकॉर्डिंग टू Shalford's law of tolerance, the organism-wide environmental factor tolerance limit shows options are narrow distribution with low population size, option B wide distribution with high population size, option C narrow distribution with high population size and option D wide distribution with low population size। इसका जो आंसर है बेसिकली वो ऑप्शन बी, यानी कि वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विद हाई पॉपुलेशन साइज। अकॉर्डिंग टू Shalford's law of tolerance, the organism wide environmental factor tolerance limit shows आंसर इज ऑप्शन बी, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विद हाई पॉपुलेशन साइज। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, प्लांट ग्रो अंडर डायरेक्ट सनलाइट आर नोन एज। ऑप्शन आर हीलियोफाइट्स, ऑप्शन बी साइकोफाइट्स, ऑप्शन सी सेमोफाइट्स एंड ऑप्शन डी डाइकॉट्स। फ्रेंड्स, क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था कि ऐसे प्लांट जो कि सनलाइट की डायरेक्ट मतलब जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा पड़ती है या फिर डायरेक्ट पड़ती है ना, उस सनलाइट में जो ग्रो करते हैं प्लांट्स, उनको हम क्या बोलते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, हीलियोफाइट्स, ऑप्शन बी साइकोफाइट्स, ऑप्शन सी सेमोफाइट्स एंड ऑप्शन डी डाइकॉट्स। इसका जो आंसर बेसिकली वो है ऑप्शन ए, यानी कि हीलियोफाइट्स। द प्लांट ग्रोइंग अंडर डायरेक्ट सनलाइट आर नोन एज, आंसर ऑप्शन ए, यानी कि हीलियोफाइट्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, द प्लांट ग्रोइंग अंडर शेड आर नोन एज। ऑप्शन आर सेमोफाइट्स, ऑप्शन बी साइकोफाइट्स, ऑप्शन सी हीलियोफाइट्स एंड ऑप्शन डी मोनोकोस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था, ऐसे प्लांट जो कि शेड में ग्रो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, सेमोफाइट्स, ऑप्शन बी साइकोफाइट्स, ऑप्शन सी हीलियोफाइट्स एंड ऑप्शन डी मोनोकॉट्स। इसका जो आंसर बेसिकली वो ऑप्शन बी, यानी कि साइकोफाइट्स। प्लांट ग्रोइंग अंडर शेड आर नोन एज, आंसर ऑप्शन बी, यानी कि साइकोफाइट्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, एन ऑर्चिड लिविंग ऑन ए ट्री एग्जिबिट। ऑप्शन आर प्रीडेटर, ऑप्शन बी कम्युनलिज्म, ऑप्शन सी कमेंट्स लिव एंड ऑप्शन डी पैरासाइटिक। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि अगर कोई ऑर्चिड जो है वो किसी ट्री के ऊपर रहता है तो वो किस तरह का है इन 4 में से। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, प्रीडेटर, ऑप्शन बी म्यूचुअलिज्म, ऑप्शन सी कमेंसलिज्म एंड ऑप्शन डी पैरासाइटिक। इसका जो आंसर बेसिकली वो ऑप्शन सी, यानी कि कमेंसलिज्म। एन ऑर्चिड लिविंग ऑन ए ट्री एग्जिबिट, आंसर ऑप्शन सी, यानी कि कमेंसलिज्म। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फूड चेन। ऑप्शन आर every component of a food chain from trophic level, option B interrelationship between different food chain is known as food web, option C all chains formed by nutritional
relation is used to understand energy flow, and option D all of above. फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जितनी आपको स्टेटमेंट दिए ना फूड चेन के बारे में, इनमें से करेक्ट कौन सी है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे। एवरी कंपोनेंट ऑफ फूड चेन फॉर्म ट्रॉफिक लेवल, ऑप्शन बी इंटर रिलेशनशिप बिटवीन different food chain form food web, option C all chain form by nutritional relation is used to understand energy flow, and option D all of the above। इसका जो आंसर है बेसिकली वो ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड जितने भी स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट ये करेक्ट हैं, जो फूड चेन के बारे में सही डाटा प्रोवाइड कर रही हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ वर्नलाइजेशन इज प्रैक्टिस इन, ऑप्शन आर कोल्ड कंट्रीज, ऑप्शन बी हॉट कंट्रीज, ऑप्शन सी ओनली इन सब ट्रॉपिकल कंट्रीज, एंड ऑप्शन डी ओनली इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो वर्नलाइजेशन प्रोसेस है ना, बेसिकली आपको ये बता देता हूँ कि वर्नलाइजेशन प्रोसेस होता क्या है। फ्रेंड जो वर्नलाइजेशन होता है ना, बेसिकली यहाँ पर क्या करते हैं कि थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं किसी सीड को, ताकि वो क्या सीड जो है फ्लावर में कन्वर्ट हो पाए। एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, अगर आपको इसकी कंप्लीट जानकारी चाहिए या फिर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो आप गूगल पे सर्च कर लेना। बेसिकली इसमें यही है कि आपको कोई भी सीड होगा उसको थोड़ा सा टेम्परेचर देके, ताकि वो फ्लावर में कन्वर्ट हो पाए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेसिकली वर्नलाइजेशन। तो आपको चार ऑप्शन दिए थे। कोल्ड कंट्रीज, ऑप्शन बी हॉट कंट्रीज, ऑप्शन सी ओनली इन सब ट्रॉपिकल कंट्रीज, एंड ऑप्शन डी ओनली इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन ए यानी कि कोल्ड कंट्रीज। द प्रोसेस ऑफ वर्नलाइजेशन इज प्रैक्टिस इन, आंसर ऑप्शन ए यानी कि कोल्ड कंट्रीज। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग रिक्वायर मैक्स एनर्जी, ऑप्शन आर सेकेंडरी कंज्यूमर, ऑप्शन बी डिकम्पोजर, ऑप्शन सी प्राइमरी कंज्यूमर, एंड ऑप्शन डी प्राइमरी प्रोड्यूसर। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से आपको जो चार ऑप्शन दिए गए ना, इनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको चाहिए होती है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे। सेकेंडरी कंज्यूमर, ऑप्शन बी डिकम्पोजर, ऑप्शन सी प्राइमरी कंज्यूमर, एंड ऑप्शन डी प्राइमरी प्रोड्यूसर। इसका जो आंसर है बेसिकली वो ऑप्शन डी यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर रिक्वायर मैक्स एनर्जी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं। द बॉटम एरिया वेयर प्रोडक्शन इज लेस देन रेस्पिरेशन इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम इज टर्म्ड एज, ऑप्शन आर प्रोफंडल जोन, ऑप्शन बी टाइडल जोन, ऑप्शन सी बेनिथिक जोन, एंड ऑप्शन डी लिनेटिक जोन। इसका जो आंसर बेसिकली वो ऑप्शन ए यानी कि प्रोफंडल जोन। द बॉटम एरिया वेयर प्रोडक्शन लेस देन रेस्पिरेशन इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम इज टर्म है, आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि प्रोफंडल जोन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं। विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ आर सेलेक्टेड स्पीसीज, ऑप्शन आर रिप्रोड्यूस क्विकली, ऑप्शन बी पेरेंटल केयर, ऑप्शन सी a low survival rate of progenies, and option D produce a large number of progenies। फ्रेंड यहाँ पर एक वर्ड आया है आर सेलेक्टेड स्पीसीज, मैं आपको ये बता देता हूँ बेसिकली होता क्या है ये। फ्रेंड जो आर सेलेक्टेड स्पीसीज होते हैं ना, वो स्मॉलर होते हैं और साथ में ये ज़्यादा जंगमन प्रोड्यूस करते हैं और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत कम होता है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। आपको चार ऑप्शन दिए थे, आपसे ये पूछा गया इनमें से ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि आर सेलेक्टेड स्पीसीज की नहीं होती है। आपको चार ऑप्शन दिए थे। रिप्रोड्यूस क्विकली, ऑप्शन बी पेरेंटल केयर, ऑप्शन सी a low survival rate of progenic, and option D produce a large number of progenies। इसका जो आंसर था बेसिकली वो ऑप्शन बी यानी कि पेरेंटल केयर इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ आर सेलेक्टेड स्पीसीज। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं। विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉपुलेशन, ऑप्शन आर नेटेलिटी, ऑप्शन बी मोर्टेलिटी, ऑप्शन सी स्ट्रेटिफिकेशन, एंड ऑप्शन डी सेक्स रेशो। इसका जो आंसर बेसिकली वो ऑप्शन सी यानी कि स्ट्रेटिफिकेशन इज नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं। लिन कॉलिन इंडेक्स मेजर, ऑप्शन आर पॉपुलेशन मोर्टेलिटी रेट, ऑप्शन बी पॉपुलेशन डेल्टी रेट, ऑप्शन सी पॉपुलेशन साइज, एंड ऑप्शन डी पॉपुलेशन डेंसिटी। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो लिन कॉलिन इंडेक्स है ना वो क्या मेजर करता है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे। पॉपुलेशन मोर्टेलिटी रेट, ऑप्शन बी पॉपुलेशन नेटेलिटी रेट, ऑप्शन सी पॉपुलेशन साइज, एंड ऑप्शन डी पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका जो आंसर बेसिकली वो ऑप्शन सी यानी कि पॉपुलेशन साइज। लिन कॉलिन इंडेक्स मेजर, आंसर ऑप्शन सी यानी कि पॉपुलेशन साइज। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 मिनट शेयर जरूर करिए। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज वीरेंद्र स्टडी आई को जीके। नेक्स्ट लेते हैं। एलियोपैथी रेफर्स टू, ऑप्शन आर inhibition of growth of one species by another by the production of toxin, option B inhibition of sporulation of pathogen by the host, option C
altering the reproductive cycle of one organism by another, and option D, inhibition of growth of one species by another by preventing reproduction. फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो एलियोपैथी होती है वो क्या होता है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे। inhibition of growth of one species by another by production of toxin, option B, inhibition of speculation of pathogens by the host, option C, altering the reproductive cycle of one organism by another, and option D, inhibition of growth of one species by another by preventing reproduction। इसका जो आंसर था बेसिकली वो है ऑप्शन ए, यानी कि inhibition of growth of one species by another by the production of toxins। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं। The ratio between energy flow at different points in a food chain is known as, option A, ecological capacity, option B, ecological efficiency, option C, ecological assimilation, and option D, ecological potential। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो रेशियो होती है एनर्जी फ्लो एट डिफरेंट पॉइंट इन फूड चेन, उस रेशो को हम क्या बोलते हैं। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे। इकोलॉजिकल कैपेसिटी, ऑप्शन बी इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, ऑप्शन सी इकोलॉजिकल एसिमिलेशन, एंड ऑप्शन डी इकोलॉजिकल पोटेंशियल। इसका जो आंसर बेसिकली वो है ऑप्शन बी, यानी कि इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। द रेशियो बिटवीन एनर्जी फ्लो एट डिफरेंट पॉइंट्स इन ए फूड चेन इज नोन एज, आंसर ऑप्शन बी, यानी कि इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं। The ability of a population to increase under ideal environmental condition is called, option B, natality, option B, carrying capacity, option C, biotic potential, and option D, absolute natality। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था द एबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब अपने आप को किसी आइडियल एनवायरनमेंट में इंक्रीज करने की मतलब फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि किसी पॉपुलेशन की एबिलिटी, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि किसी पॉपुलेशन की एबिलिटी खुद को इंक्रीज करने की किसी आइडियल इन्वायरमेंट में, उसको हम क्या बोलते हैं। आपको चार ऑप्शन दिए थे। नेटेलिटी, ऑप्शन बी कैरिंग कैपेसिटी, ऑप्शन सी बायोटिक पोटेंशियल, एंड ऑप्शन डी एब्सोल्यूट नेटेलिटी। इसका जो आंसर बेसिकली वो ऑप्शन सी, यानी कि बायोटिक पोटेंशियल। द एबिलिटी ऑफ ए पॉपुलेशन टू इंक्रीज अंडर आइडियल इन्वायरमेंट कंडीशन इज कॉल्ड, आंसर ऑप्शन बी बायोटिक पोटेंशियल। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं। In an ecosystem, the energy flows is always, option A, always unidirectional, option B, always bidirectional, option C, in any direction, and option D, always down directional। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो कैसा होता है। ऑप्शन दिए गए थे ऑलवेज यूनिडायरेक्शन, ऑप्शन बी ऑलवेज बाई डायरेक्शन, ऑप्शन सी इन एनी डायरेक्शन, एंड ऑप्शन डी ऑलवेज डाउन डायरेक्शन। इसका जो आंसर बेसिकली वो है ऑप्शन ए, यानी कि ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज, आंसर ऑप्शन ए ऑलवेज यूनिट डायरेक्शन, यानी कि एक ही डायरेक्शन में होता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं। इन थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन द मिडल रीजन विच शोज वर्टिकल टेम्परेचर चेंज इज कॉल्ड, ऑप्शन आर मेसोलिमिनियन, ऑप्शन बी एपिलिमिनियन, ऑप्शन सी मेटालिमिनियन, एंड ऑप्शन डी हाइपोलिमिनियन। इसका जो आंसर बेसिकली वो है ऑप्शन सी, यानी कि मेटालिमिनियन। इन थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन द मिडल रीजन विच शोज वर्टिकल टेम्परेचर चेंज इज कॉल्ड, आंसर ऑप्शन सी, यानी कि मेटालिमिनियन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं। सेलेक्ट ए नॉन डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ऑप्शन आर सूडोमोनास, ऑप्शन बी थायोबैक्टिलस, ऑप्शन सी थायोबैक्टिलस डिनाइट्रिफिकेंट्स, एंड ऑप्शन डी बैक्टिलस रामोसस। इसका जो आंसर है बेसिकली वो ऑप्शन डी, यानी कि बैक्टिलस रामोसस इज इज सॉरी इसका जो आंसर बेसिकली वो है बैक्टिलस रामोसस इज ए नॉन डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। विच वन इज ए केस सेलेक्टेड स्पीसीज, ऑप्शन आर एस्परगैलस, ऑप्शन बी ह्यूमन, ऑप्शन सी ताराकैस्कम, एंड ऑप्शन डी ग्रास। इसका जो आंसर बेसिकली वो ऑप्शन बी, यानी कि ह्यूमंस आर द केस सेलेक्टेड स्पीसीज। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो फ्रेंड ये 20 क्वेश्चन थे इन्वायरमेंटल साइंस, ये पार्ट 5 वीडियो है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जल्दी जल्दी मिल जाए। तो थैंक यू सो मच। ये वीडियो प्लीज़ लाइक एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे टॉपिक। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।